अस्सलाम वालेकुम बच्चे, कैसे हैं सब लोग? होप सो सब ठीक होंगे। आज हम 9th क्लास की फिजिक्स टेक की चैप्टर 1 उर्दू मीडियम वालों के लिए टॉपिक देखेंगे प्रीफिक्सेस। अच्छा, हमारे पास ना प्रीफिक्सेस है टॉपिक, इसके बाद है हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन। बेसिकली होना क्या चाहिए था, साइंटिफिक नोटेशन वाला टॉपिक पहले होना चाहिए था, फिर प्रीफिक्सेस हमारे पास होना चाहिए था। ठीक है, तो हम यही काम करेंगे प्रीफिक्सेस के, आपको ज़्यादा क्लियर समझ आ जाएगी। पहले हम लोग देखते हैं साइंटिफिक नोटेशन वाला टॉपिक। साइंटिफिक नोटेशन मतलब साइंस में या ऐसे यूनिट हमने इससे पहले पढ़ा था सिस्टम इंटरनेशनल, उसमें हमारे पास किस तरह से नंबर्स को लिखा जाता है। साइंटिफिक नोटेशन में या रिसर्च पेपर्स में हमारे पास जो नंबर्स होते हैं उनको किस तरह से लिखा जाता है। कहते हैं हमारे पास जो ना साइंटिफिक नोटेशन में क्या होता है कि कुछ नंबर्स जो बहुत बड़े होते हैं या बहुत छोटे होते हैं, आप क्या करते हैं उनको कुछ इस तरह से लिखते हैं कि वो या तो मतलब अगर उस तरह से हमारे पास बहुत बड़े या छोटे नंबर होंगे तो हमारे पास वो ज़्यादा जगह घेरते हैं या फिर उनको लिखना या पढ़ना आसान नहीं होता। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, मुख्तसर तरीके से उसको लिखते हैं, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि हमारे पास उनको लिखा किस फॉर्म में जाता है, उनको अशारिया डेसिमल पॉइंट को फॉर्म में और 10 की पार के फॉर्म में लिखा जाता है। इसको कहते हैं साइंटिफिक नोटेशन। मिसाल, ये कुछ नंबर है बच्चे जो बहुत बड़ा नंबर है। इसी तरह से ये देखें, ये आपके पास 0.0000, ये बहुत छोटा नंबर है। इस तरह से कुछ नंबर्स होते हैं जो बहुत बड़े या बहुत छोटे होते हैं। कहते हैं ऐसे नंबर्स को बार बार पढ़ना भी मुश्किल होता है, मतलब मैं बार बार नंबर काउंट करती रहूँ कितने जीरोस हैं, 1 2 3 4 5, इसी तरह से यहाँ से मैं काउंट करती रहूँ। तो दूसरी बात, ये ज़्यादा जगह भी घेरते हैं। ठीक है, ये देखिए इसको लिखने में कितना वो, एक तो टाइम भी लग रहा है, दूसरा ये जगह भी ज़्यादा घेर रहा है। इसी तरह से इसको लिखने में भी टाइम लग रहा है और ये जगह भी घेर रहा है। तो ऐसे मतलब कह लें मिकदारें जो बहुत लंबी मतलब बहुत बड़ी भी होती हैं या फिर बहुत छोटी हो, मतलब 0.00 इसका मतलब ये बहुत छोटी मिकदार है, ये बहुत बड़ी मिकदार है। कहते हैं ऐसे मिकदारों को लिखना जो होता है, एक तो ये मुश्किल है, इसको पढ़ना भी मुश्किल होता है, इसको समझना भी, हमें पहले काउंट कर रहे होते हैं हम लोग, इसकी गिनती कर रहे होते हैं कितनी जीरोस है, उसके बाद हम कहते हैं ये ज़्यादा जगह भी घेरती हैं, तो इसको बार बार इतने बड़े नंबर को लिखने में दुश्वारी भी हमें पेश आ रही होती है। कहते हैं हमने कुछ इस तरह से लिखना है कि ये आसानी से अशारिया के फॉर्म में इसको आराम से लिखा जा सके। हम अशारिया भी इस्तेमाल करेंगे और 10 की पावर भी इस्तेमाल करेंगे। तो हम डेसिमल पॉइंट इशारिया भी बोला जाता है, या अशारिया या डेसिमल पॉइंट, उर्दू में अशारिया बोल देते हैं, इंग्लिश में इसको डेसिमल पॉइंट बोलते हैं। ये ज़्यादा फ़हम अंदाज में 10 की मुनासिब पावर के साथ लिखा जाता है। 10 की मुनासिब पावर का मतलब क्या है, वो हमारे पास है कि हमारे पास अशारिया से पहले ना, डेसिमल पॉइंट से पहले सिर्फ और सिर्फ एक डिजिट होना चाहिए, और डिजिट कौन सा होना चाहिए, हमारे पास नॉन ज़ीरो होना चाहिए। कि हमने माइंड में रखना है कि अशारिया सिर्फ वहाँ पे हो कि उससे पहले सिर्फ एक नॉन ज़ीरो डिजिट हो, एक नॉन ज़ीरो हिंसा हो। नॉन ज़ीरो का मतलब क्या है, 1 से लेके 9 तक कोई सा भी हिंसा हो सकता है, वहाँ पे भी 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन हिंसा सिर्फ एक होना चाहिए अशारिया से पहले, और वो कौन सा होना चाहिए, नॉन जीरो होना चाहिए, मतलब 1 2 3 कुछ भी हो लेकिन नॉन जीरो और एक हिंसा हो। ठीक है, तो इसके अलावा कहते हैं अगर हमारे पास डेसिमल पॉइंट को हम बाएं तरफ की जानब अगर हम उसको शिफ्ट करेंगे, तो जो 10 की पावर आएगी ना वो मुस्बत आएगी, और अगर दाएं जानब शिफ्ट करेंगे तो मनफी आएगी। अच्छा, ये जो यहाँ से लेके यहाँ तक लाइन है ना, इसको हम बाद में समझते हैं। ठीक है, क्योंकि ये एग्जाम्पल के साथ हमें ज़्यादा क्लैरिटी आ जाएगी। मिसाल के तौर पर बच्चे, ये नंबर देखें, ये बहुत बड़ा नंबर है। अब इस नंबर को मैंने साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। साइंटिफिक नोटेशन में किस तरह से लिखेंगे, मैंने क्या कहा है कि हमारे पास क्या होना चाहिए, इशारिया से पहले सिर्फ एक हिस्सा होना चाहिए। अब ये देखें, इस सारे में तो इशारिया तो कहीं है ही नहीं। ठीक है, ये कॉमा ना वैसे हम 3 डिजिट के बाद लाजमी लगाते हैं, तो ये इशारिया यहाँ पे कहीं पे भी नहीं है। इशारिया जहाँ पे कहीं पे भी ना हो, उसका मतलब है इशारिया एंड पे। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, इशारिया कहाँ पे है, अगर कहीं पे भी पूरी रकम में इशारिया ना हो, इसका मतलब है इशारिया एंड पे। अब हमने क्या कहा है कि इशारिया से, ये डेसिमल पॉइंट से सिर्फ एक हिस्सा पहले होना चाहिए, यहाँ पे तो इशारिया से इतने ज़्यादा हिस्से पहले हैं। मैं क्या करूँगी, इसको कहाँ पे लेके जाऊँगी कि इससे पहले सिर्फ एक हिस्सा होना चाहिए, और वो भी कौन सा होना चाहिए, नॉन जीरो। मैं इसको उठा के इशारिया को यहाँ पे एक के बाद ले जाऊँगी। ठीक है, 1.38। अब मैं इसको किस साइड पे लेके गई हूँ बच्चे, मैं इसको बाएं साइड पे लेके गई हूँ। कितने हिस्से लेके गई हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 हिस्से लेके गई हूँ। तो मैं इसको लिखूंगी कैसे, 1.38 मल्टीप्लाई 10⁸ तो अगर बाएं जाना, बाएं तरफ लेके जाएंगे तो पावर कौन सी लिखी जाएगी, मुस्बत लिखी जाएगी, मल्टीप्लाई बाय 10⁸8। ठीक है, इसी तरह से ये देखें, ये जो मेरे पास रकम है ये बहुत छोटी है, 0.00000, इतने सारे जीरो है।
अब इशारिये से पहले क्या है 0, लेकिन मैंने क्या कहा है कि डेसिमल से पहले सिर्फ और सिर्फ एक हिस्सा हो और वो भी नॉन जीरो। नॉन जीरो पहला हिस्सा कौन सा आ रहा है 5, मतलब मैंने इशारिया को यहाँ से उठा के कहाँ पे लेके जाना है 5 के बाद लेके जाना है, ठीक है, यहाँ पे लेके जाना है। अब मैं कितने हिस्से, अब इसको इशारिया को किस साइड पे लेके गई हूँ, मुझे दाएं साइड पे नहीं लेके गई, कितने हिस्से लेके गई हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 हिस्से लेके गई हूँ। तो दाएं तरफ लेके जाएंगे तो पावर कौन सी आएगी, मनफी आएगी। ये देखें 10 की पावर -11, 5.2। तो इसमें ये देखें ये जो इतना बड़ा नंबर था मैंने इसको छोटा करके लिख दिया इशारिया के फॉर्म में और 10 की पावर की फॉर्म में। इसी तरह से ये देखें ये इतना बड़ा नंबर था, इसको भी मैंने छोटा करके लिख दिया 1.3 × 10⁸ 8। तो ये जो हम लोग इशारिया की फॉर्म में और 10 की पावर की फॉर्म में लिखते हैं बहुत बड़े नंबर को या बहुत छोटे नंबर को, इसको हम नाम देते हैं साइंटिफिक नोटेशन का। तो साइंटिफिक नोटेशन पहले यहाँ पे लिखा हुआ है कि साइंटिफिक नोटेशन है क्या, कि बहुत बड़े नंबर या बहुत छोटे नंबर जिनको लिखना या पढ़ना आसान नहीं होता, वो दुश्वारी हमें बार बार पेश आ रही होती है, जगह भी ज़्यादा घेरते हैं, उनको हम क्या कहते हैं इशारिया की फॉर्म में और 10 की पावर की फॉर्म में लिखते हैं। प्रीफिक्स में अभी आपको बताती हूँ बाद में क्या होती है, ठीक है। अब हमारे पास 10 की पावर इशारिया की फॉर्म में जब इशारिया लिखते हैं तो इशारिया से पहले सिर्फ एक डिजिट होना चाहिए, वो भी कौन सा होना चाहिए, नॉन जीरो होना चाहिए। उसके बाद अगर बहुत बड़ी वैल्यू है या बहुत छोटी वैल्यू है तो अगर इशारिया को हम लोग बाएं तरफ लेके जाएंगे तो जो पावर लिखी जाएगी वो मुस्बत। अच्छा ये ना एमसीक्यू में भी अलग से आ जाता है। और अगर इसको दाएं साइड पे लेके जाएंगे तो पावर कौन सी लिखी जाएगी, मनफी लिखी जाएगी। अच्छा यहाँ मैंने एक क्विक छोटा सा क्विज उसने लिखा हुआ है, कहता है इसको हल करके बताएं। अब ये देखिए मुझे हमारे पास ये वाला साइंटिफिक नोटेशन में इसको लिखना है, कैसे लिखना है वो देखते हैं। मैंने क्या कहा इशारिया से पहले सिर्फ एक नॉन जीरो डिजिट होना चाहिए, तो ये देखिए इशारिया से तो पहले जीरो है, तो मैंने इशारिया को कहाँ पे लेके जाना है, नॉन जीरो डिजिट से पहले, ठीक है। तो इसको मैं उठा के 5 के बाद ले आऊँगी, 5 के बाद ले आऊँगी तो ये क्या वैल्यू लिखी जाएगी मुझे, ये मेरे पास इस तरह से नहीं लिखी जाएगी। 5 के बाद इशारिया में ले आई हूँ, मल्टी 5.34 मल्टीप्लाई 10⁻, कितने डिजिट हम लोग लेके आए, पहली बात मैं किसको किस साइड पे लेके गई हूँ, दाएं साइड पे लेके गई हूँ। दाएं तरफ लेके जाएंगे तो पावर कौन सी होगी, मनफी होगी। कितने में लेके इनसे पीछे लेके आई हूँ, 1 2 और 3, 10⁻³ आ जाएगा, ठीक है। 3 इनसे पीछे लेके गई हूँ, 10⁻³ मीटर आ जाएगा। यूनिट उससे तरह से साथ में आएगा ये वाला। इसी तरह से ये मैंने सॉल्व कर दिया। बी वाला पार्ट देखते हैं। अब इशारिया के बाद सबसे पहले कितने 4 इंच है, लेकिन मैंने तो कहा है सिर्फ और सिर्फ एक होना चाहिए नॉन जीरो, तो मैं इशारिया को अब किस साइड पे लेके जाऊंगी, बाएं साइड पे लेके जाऊंगी। 2 के बाद लेके जाऊंगी कि इससे पहले सिर्फ एक हिस्सा है। तो अब ये मेरे पास कैसे लिखा जाएगा 2.57, क्योंकि 2 के बाद मैं इशारिया को लेती हूँ। उसके बाद इशारिया के बाद 2-3 हिस्से हम वैसे ही लिख लेते हैं, ठीक है। मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁴ मेरे पास कितनी आएगी, अब कितने हिस्से में बच्चे बाएं तरफ लेके गई हूँ, 1 2 और 3, तो 10⁻⁴ पावर कौन सी आएगी, मुस्बत आएगी, क्योंकि मैंने कहा है कि हम अगर बाएं तरफ लेके जाएं, बाएं तरफ लेके जाने से पावर कौन सी आती है, मुस्बत आती है। इसी तरह से ये वाला देखिए यहाँ पे इशारिया से पहले क्या है, जीरो है, लेकिन मैंने क्या है कि नॉन जीरो होना चाहिए, तो मैं इसको कहाँ से, यहाँ से उठा के 4 के बाद ले जाऊंगी। ये आ जाएगा 4 इशारिया, मतलब लिखे ना लिखे 4.0 लिख दें या 4 ही खाली रहने दें, मल्टीप्लाई बाय कितने हिस्से में लेके गई हूँ, सिर्फ दाएं तरफ लेके गई हूँ, तो ये पावर कौन सी आएगी, माइनस में आएगी, 10⁻³ आ जाएगा, ठीक है, 10⁻³ इसी तरह से ये वाली वैल्यू में देखें यहाँ पे तो इशारिया है ही नहीं, और मैंने कहा था जहाँ पे कहीं पे भी इशारिया ना हो उसका मतलब है एंड पे इशारिया, तो यहाँ पे इशारिया। इसको उठा के कहाँ पे लेके जाएंगे, 1 के बाद, एक नॉन जीरो हिस्से के बाद, तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा 1.86 आ जाएगा, ठीक है। और मल्टीप्लाई बाय कितने में जीरो पीछे लेके गई हूँ, हिंसे पीछे लेके गई हूँ, 1 2 3 4 5, आपने हिंसे काउंट करने हैं, ठीक है। और इसको किस साइड पे लेके गए बच्चे, इसको बाएं तरफ लेके गए, बाएं तरफ लेके जाएंगे तो पावर कौन सी आएगी हमारे पास, मुस्बत आएगी, तो ये आ जाएगा 10 की पावर 5, ठीक है। और ये वाली एग्जांपल में देखें सी वाली में 0.45 है, तो मैंने कहा है इशारिया से पहले जीरो नहीं होना चाहिए, नॉन जीरो होना चाहिए, तो इशारिया को उठा के किसके बाद ले जाएंगे, 4 के बाद ले जाएंगे। ये मेरे पास आ जाएगा 4.5 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻1, ठीक है। क्योंकि ये देखें इसको मैं दाएं तरफ लेके गई हूँ, दाएं तरफ लेके जाएंगे तो पावर कौन सी आती है, मनफी, तो ये कितने हिस्से में लेके गई हूँ, एक हिस्सा, तो ये -1 आ जाएगी, 10 की पावर -1, ठीक है। उनके साथ यूनिट्स उसी तरह से आएंगे, इसके साथ मीटर, इसके साथ ये मैंने इसकी वैल्यू लिखी थी सेकंड, ठीक है। तो ये आपको कोई सा भी नंबर दिया जा सकता है, उससे लिखा जा सकता है कि आप इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखें। तो ये याद रखिएगा कि अगर आप इशारिया को लेके जाते हैं बाएं तरफ तो आपके पास पावर मुस्बत में आएगी, अगर दाएं तरफ लेके जाएंगे तो मनफी में आएगी। वो आपको यहाँ पे भी मिसाल दे रहा है, साथ में कोई क्विज भी दे रहा है, ठीक है।
अब साइंटिफिक नोटेशन में तो हमें पता चल गया कि हम किसी भी नंबर को क्या करते हैं, ये जो अशारिया के फॉर्म में लिखते हैं प्लस मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर के फॉर्म में लिखते हैं। अब प्रीफिक्स क्या है, ये जो 10 की पावर है ना, इसको स्पेसिफिक नाम दे दिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ भी ना वो जो अभी हमने एसआई सिस्टम में हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन पढ़ी है ना, इसको अगेन वो रिपीट कर रहा है। कहता है एसआई सिस्टम में, इंटरनेशनल सिस्टम में हमने यूनिट्स में पढ़ा था कि आप क्या करते हैं, नंबर्स को अशारी निज़ाम में लिखते हैं, मतलब डेसिमल पॉइंट के फॉर्म में अशारी निज़ाम में लिखते हैं। इसमें क्या होता है, बहुत बड़ी वैल्यू या बहुत छोटी वैल्यू को आप क्या करते हैं, आप उसके 10 के फॉर्म में लिख देते हैं। कैसे, मिसाल के तौर पर बच्चे यहाँ पे कहीं पे भी इशारिया नहीं है, इशारिया का मतलब है एंड पे है, फिर मतलब कहीं पे भी ना, उसका मतलब क्या है, वहाँ कहाँ पे होगा, एंड पे होगा। तो मैं शारिया को उठा के कहाँ पे ले जाऊंगी, 5 से पहले। मैंने क्यों, क्योंकि मैंने कहा है शारिया से पहले सिर्फ एक नॉन जीरो डिजिट होना चाहिए। तो शारिया से पहले क्या होना चाहिए, 5 एक होना चाहिए। अब कितने मैं इसको किस साइड पे लेके गई हूँ, मैं इसको बाएं साइड पे लेके गई हूँ। कितने हिंस से पीछे लेके गई हूँ, 7 हिंस से। तो ये आ जाएगा 5 मल्टीप्लाई 10⁻7, 5.0 लिख लीजिए, खाली 5 लिख लीजिए, शारिया के बाद ले गई हूँ 5 के बाद, ठीक है। इस तरह से ये देखते नंबर ये बहुत छोटा है। अब इशारे से पहले एक नॉन जीरो डिजिट हिस्सा होना चाहिए, यहाँ पे जीरो है, मैं इसको कहाँ पे ले जाऊंगी, इसको 4 के बाद ले जाऊंगी, ठीक है। अब मैं 4 के बाद लेके जाऊंगी, मतलब दाएं साइड पे लेके गई हूँ, कितने हिस्से पीछे लेके गई हूँ, 5, तो 10⁻5 आ जाएगा। ये थी हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन कि बहुत बड़े नंबर या बहुत छोटी मिकदारों को आप किस फॉर्म में लिखते हैं, आप उसको इशारिया की फॉर्म में और 10 की पावर की फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है। 10 की पावर की फॉर्म में लिखा जाता है। अब प्रीफिक्सेस क्या है, प्रीफिक्सेस बच्चे, ये जो 10 की पावर है ना, इनको डिफरेंट 10 की पावर्स को ना नाम दिया जाता है, ठीक है। प्रीफिक्सेस वो हरूफ या अल्फाज हैं जो ऐसे यूनिट्स के शुरू में अजाफी तौर पर शामिल किए जाते हैं। बच्चे ये तो यूनिट है ना, जैसे मीटर है, ये भी मीटर है। अब मीटर से पहले, ठीक है, मीटर से पहले, क्योंकि उसने कहा है कि यूनिट्स के शुरू में, यूनिट से पहले जो हमारे पास 10 की पावर होती है ना, उसको डिफरेंट नाम दे दिए जाते हैं। जैसे मिली है, सेंटी है, किलो है, मेगा है, ये देखें, ये हमारे पास प्रीफिक्सेस है, ठीक है। जहाँ पे 10 की पावर -3 होगी ना, वहां पे हमेशा मिली लिखा जाता है। 10 की पावर -2 होगी, वहां पे हमेशा सेंटी लिखा जाता है। 10 की पावर -1 होगी, वहां पे डेसी लिखा जाएगा। और ये अलामते हैं, इसको डी से लिखा जाता है, ठीक है। किलो कहाँ पे लिखा जाएगा, किलो को के से लिखा जाता है, जस्ट जहाँ पे 10 की पावर 3 होगी। इसी तरह से मेगा कहाँ पे लिखा जाएगा, जहाँ पे 10⁻6 होगी। तो ये जो 10 की पावर्स हमने लिखी है ना, इनको स्पेसिफिक नाम दे दिया जाता है, ठीक है। और ये नाम जो है हमारे पास यूनिट्स के साथ लिखा जाए, क्योंकि यूनिट तो उसी तरह से है ना, इनकी जगह पे लिखा जाएगा। मिसाल के तौर पर कहीं पे यहाँ पे 10⁻6 होता है, मिसाल के तौर पर 10⁻6 होता है, तो मैं इसकी जगह क्या लिख देती, मैं इसकी जगह -6 की जगह माइक्रो लिख देती, तो मैं यहाँ पे माइक्रोमीटर लिख देती। अब ये देखिए, ये क्या है मेरे पास, माइक्रो क्या है, ये तो मेरे पास प्रीफिक्स है, लेकिन प्रीफिक्स को मैं किससे पहले लिख रही हूँ, यूनिट से पहले लिख रही हूँ। तो ये स्पेसिफिक रूफ या अल्फाज होते हैं जो हमारे पास क्या होता है, यूनिट से पहले लिखे जाते हैं। अब वो कौन कौन से हैं प्रीफिक्सेस, वो मैंने आपको डिफरेंट बता दिए हैं, ठीक है। हर 10 की पावर के डिफरेंट के लिए हम लोगों ने डिफरेंट नाम है और ये इनके सिंबल्स हैं। मतलब मिली को एम से लिखा जाएगा, सेंटी को सी से लिखा जाएगा, डेसी को, ये इनके आगे वैल्यूज भी लिखी है कि सेंटी 10⁻2 होगा ना, तो वहाँ पे प्रीफिक्स कौन से इस्तेमाल की जाएगी, सेंटी, उसको हमेशा सी से लिखते हैं। 10⁻6 होगा, वहाँ पे क्या लिखा जाएगा, मेगा, और मेगा को किससे लिखते हैं, कैपिटल एम से, ठीक है। तो वो यहाँ पे ये कह रहा है, मिसाल आपको टेबल 1.4 में, ये 1.4 है टेबल, ठीक है, सॉरी ये 1.3 है। यहाँ पे आपके पास ये प्रीफिक्सेस गिवन है, ठीक है, ये इनके अलामते हैं। और हर प्रीफिक्स की वैल्यू कितनी है, जैसे नैनो है तो 10⁻9 है, माइक्रो है तो 10⁻6 है, और इनके लिए कौन सी अलामत इस्तेमाल की जाती है। अब वो कहते हैं प्रीफिक्स को हम लोगों ने यूनिट्स के साथ किस तरह से लिखना है, ऐसे यूनिट्स के साथ किस तरह से इसको लिखना है, उसके लिए कुछ मिसालें देखते हैं। तो वो कहते हैं मिसाल के तौर पर हम लोग कहते हैं, मिसाल के तौर पर हम लोगों ने लिखा है 1/10,000, मतलब 1/1000 यहाँ पे लिखा हुआ है। कहता है 1 मीटर का 1000वां हिस्सा, 1/10,000 मीटर, ठीक है। ये मेरे पास कोई वैल्यू लिखी है, ये 1000 3 जीरो है बच्चे, ये नीचे है, डिनोमिनेटर में है, ठीक है। अब अगर ये इसको मैं ऊपर लेके जाऊंगी ना, मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ, 1/10⁻, बच्चे ये मेरे पास 10⁻, कितने जीरोस है, 1 2 और 3, तो मैं इसको 1000वां हिस्सा भी लिख सकती हूँ। ये आगे साथ में यूनिट लिखा। अब ये नीचे, ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा, माइनस में नहीं हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 10⁻3। जब भी वैल्यू को बच्चे ऊपर लेके जाते हैं तो जो पावर होती है ना, वो माइनस में हो जाती है, मीटर। अब ये देखिए 10⁻3 की मेरे पास प्रीफिक्स कौन सी थी, 10⁻3 की प्रीफिक्स से मिली, ठीक है। तो इसको किस फॉर्म में लिखा जाएगा, इसको मिलीमीटर के फॉर्म में लिखा जाएगा, कि मेरे पास ये 10⁻3 की जगह हमने क्या यूज़ की, मिली, और मीटर उसी तरह से, ठीक है। तो ये मिली मेरे पास क्या है, ये मेरे पास प्रीफिक्स है, और ये यूनिट है, तो यूनिट से पहले लिखी जाती है। प्री का मतलब होता है पहले,
पहले लिखी जाने वाली। प्रीफिक्सेस ऐसी नाम या ऐसी चीज़ जिसको पहले लिखा जाए, ठीक है। प्री का मतलब भी पहले लिखा जाने वाला होता है, ठीक है। ये मेरे पास क्या आ जाएगा, प्रीफिक्स। इसी तरह से अगर कहीं पे 1000 मीटर लिखा हो, मुझे 1000 मीटर है 3 जीरो, तो मैं इसको 10⁻³ लिख सकती हूँ ना, ठीक है। इस वैल्यू को कैसे लिखा जा सकता है, 10⁻³ और साथ में मीटर। अब 10⁻³ कहाँ पे था, 10⁻³ तो यहाँ पे नहीं था, तो इसके लिए हमने कौन सी प्रीफिक्स इस्तेमाल करते हैं, किलो। तो इसकी जगह क्या लिखा जा सकता है, इसकी जगह किलो लिखा जा सकता है। तो इसको कैसे लिखा जाएगा, किलोमीटर। तो आपके पास 10 के डिफरेंट पावर्स को हमने नाम दे दिए हैं, उसको नाम देते हैं प्रीफिक्स। क्यों, क्योंकि उसको यूनिट से पहले लिखा जाता है, पहले लिखी जाने वाली चीज़, ठीक है। तो कहते हैं मैथ्स के मल्टीपल और सब मल्टीपल ना हमारे पास यहाँ, ये टेबल नंबर थोड़ा सा गलत है। 1.5 में मैथ्स का जो है वो 1.4 में दिया हुआ है, और ये लेंथ वगैरह का ना 1.5 में दिया हुआ है। ये जस्ट डिफरेंट जो मैथ्स के यूनिट्स है ना उनको आपस में रिलेट करवाया है। ओके, 100 किलोग्राम में कितने क्विंटल होते हैं, 1 क्विंटल के बराबर होता है। मतलब 1 क्विंटल में कितने किलोग्राम होते हैं, 100 किलोग्राम। और 1 टन में हमारे पास कितने होते हैं, 10 क्विंटल कह लें या फिर 1000 किलोग्राम कह लें, ठीक है। क्योंकि 1 क्विंटल तो 100 किलोग्राम है, तो 10 क्विंटल 1000 क्योंकि मतलब एक जीरो अगर यहाँ पे बढ़ा तो यहाँ पे भी एक जीरो बढ़ेगा, तो ये दोनों इक्वल है। 10 क्विंटल कह लें या फिर 1000 किलोग्राम कह लें, तो वो किसके इक्वल होगा, 1 टन के इक्वल होगा। तो ये जस्ट एमसीक्यूज में होता है कि डिफरेंट यूनिट्स हमारे पास कितने के इक्वल होते हैं। जैसे हम लोग वो पढ़ते नहीं है, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर। ये मोस्ट कॉमनली हम लोग स्केल में इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। कि 1 मीटर होगा तो उसमें कितने सेंटीमीटर्स होते हैं, 100 सेंटीमीटर। इसी तरह से वो बता रहा है कि अगर एक बड़ा यूनिट है क्विंटल, इस पर मैथ्स के कितने किलोग्राम होते हैं, 100 kg होते हैं। अगर 1 टन में बात की जाए तो इसमें कितने होंगे, 1000 किलोग्राम। इसी तरह से अगर लंबाई है तो इसमें 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। 1 सेंटीमीटर में मिलीमीटर, सेंटीमीटर बड़ा है मिलीमीटर छोटा है, तो 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं, ठीक है। और 1 किलोमीटर में, ये तो वैसे प्रीफिक्स है तो किलो की जगह 10⁻³ आ जाएगा, 3 जीरो आ जाएंगे। मिली में, मिली भी हमारे पास प्रीफिक्स है, ये देखें ये मिली प्रीफिक्स थी आपके पास, यहाँ पे 10⁻³ में आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे उसके इक्वल लिखा है, ये प्रीफिक्सेस यूज की हुई हैं। 1 सेंटी की वैल्यू 10⁻² और किलो की वैल्यू 10⁻³। तो ये डिफरेंट हमारे पास क्या है, यूनिट्स है। इस वाले में क्या किया हुआ है, डिफरेंट लंबाई के यूनिट्स को आपस में मुआवजना किया हुआ है कि अगर 1 मीटर है तो उसमें सेंटीमीटर कितने होंगे, 1 सेंटीमीटर है तो उसमें मिलीमीटर कितने होंगे। नीचे प्रीफिक्सेस है कि 1 मिलीमीटर की वैल्यू किसके इक्वल है, मिली की वैल्यू उसमें पुट कर दी है, सेंटी की वैल्यू पुट कर दी है। इसमें ना आपने प्रीफिक्सेस एटलीस्ट थोड़ी बहुत लाजमी याद कर लीजिएगा। इसमें आप सेंटी की वैल्यू लाजमी याद कीजिएगा, ठीक है। सेंटी प्रीफिक्स है, उसकी वैल्यू कितनी होती है, उसको लिखा किससे जाता है, सी से। किलो की याद कीजिएगा, ठीक है। माइक्रो की लाजमी याद कीजिएगा, मिली की लाजमी याद कीजिएगा, मेगा की कीजिएगा, ठीक है। माइक्रो नैनो की कीजिएगा। एटलीस्ट ये वाली आपको लाजमी आती है जो मैंने हाईलाइट कर दी है, बाकी भी करनी है लेकिन ये वाली लाजमी आपको आती है, ठीक है। आगे कहते हैं हमारे पास ना ये कुछ नंबर्स दिए हुए हैं। अगर तो प्रीफिक्स के फॉर्म में है तो उसको सादा करके लिखना है, अगर प्रीफिक्स के फॉर्म में नहीं है तो उसको प्रीफिक्स के फॉर्म में लिखें। अब यहाँ पे ये देखें 5000 मिलीमीटर, मिली क्या है, मेरे पास प्रीफिक्स है, ठीक है। ये देखें ये प्रीफिक्स मिली हमने पढ़ा हुआ है। 10⁻³ है, -3 का मतलब है डिवीजन में 3 जीरो एक के साथ आएंगे, तो मैंने उसकी जगह लिख दिया, मिली की वैल्यू लिख दी है 1/10⁻³ माइनस, मतलब वो डिवीजन में डिवाइडेड बाई लिख दी। अब ये 3 जीरो 3 जीरो से खत्म हो जाएंगे तो ये 5 मीटर आ जाएगा। तो ये प्रीफिक्स था, प्रीफिक्स को हम नॉर्मल यूनिट की फॉर्म में ले आए। अब इसी तरह से देखें ये 50,000 सेंटीमीटर है। सेंटी की वैल्यू बच्चे हमने क्या पढ़ी थी, -2। -2 का मतलब है डिवीजन में ना हमारे पास 2 जीरो आएंगे, तो ये देखें 2 जीरो आ गए, ये 2 जीरो इसके साथ खत्म हो जाएंगे, तो ये मेरे पास आ जाएगा 500 मीटर आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह से पहले ये वाली एग्जांपल को देख लेते हैं। ये 2000 माइक्रो सेकेंड। अब माइक्रो भी क्या है, मेरे पास प्रीफिक्स है। माइक्रो बच्चे हमारे पास होती है वैल्यू 10⁻⁻6 होती है, ठीक है। तो उसने इसकी वैल्यू को डिवीजन में नहीं लिखा, वैसे उसको लिख दिया 10⁻⁻6। अब ये 3 जीरो प्लस के थे, ठीक है, और ये 6 जीरो माइनस के हैं, तो माइनस में से 3 निकाल दे तो माइनस, बाकी 3 नहीं बच जाएंगे। तो -3 के लिए ज्यादा अप्रोप्रिएट प्रीफिक्स कौन सी थी, -3 की जगह हम मिली भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो -3 लिखने की बजाय आप इसको मिली सेकेंड लिख सकते हैं, ठीक है। आगे ये हमारे पास ना 3000 ग्राम है। कहते हैं ग्राम से हमने ना केजी में इसके दूसरे यूनिट में कन्वर्ट करवा। अब वो केजी में किस तरह से कन्वर्ट करवाएंगे बच्चे, आप लोगों ने अक्सर पढ़ा होगा कि 1 किलोग्राम में हमारे पास 1 केजी में हमारे पास कितने ग्राम्स होते हैं, 1000 ग्राम्स होते हैं। ये हम मोस्ट कॉमनली पढ़ते हैं, ठीक है, कि 1 ग्राम में 1 किलोग्राम में कितने ग्राम्स होते हैं, 1000 ग्राम होते हैं। अब हमने किसकी वैल्यू निकालनी है, ग्राम की। ग्राम की जगह बच्चे यहाँ पे ग्राम इधर ही रहने दें, ठीक है। ये 1000 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। इधर डिवाइड होगा तो ग्राम की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, ग्राम की वैल्यू आ जाएगी
1/1000 डिवाइड इंटू केजी, ठीक है। 1000 उधर मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर जाके क्या हो गया, डिवाइड हो गया, और साथ में केजी उसी तरह से आ जाएगा। तो हमने इस बस किया क्या है, हमने ग्राम की जगह ये लिख दिया डिवाइडेड बाय 1000 केजी उसी तरह से। अब ये 3 जीरो इस जीरो से चले गए, ये मेरे पास क्या हुआ, ग्राम किस में चला गया, केजी में चला गया। तो ये सिर्फ और सिर्फ हमने उनको स्टैंडर्ड यूनिट्स की फॉर्म में लिखे। तो ये हमारे पास कुछ एग्जांपल्स जिसमें प्रीफिक्सेस थी, हमने प्रीफिक्सेस को ख़त्म करके उनको सिंपल यूनिट्स की फॉर्म में लिखा है। यहाँ पे प्रीफिक्स नहीं थी, कोई भी प्रीफिक्स नहीं थी, लेकिन हमने उसको स्टैंडर्ड यूनिट में लिखा है, क्योंकि मैथ्स का जो स्टैंडर्ड यूनिट होता है बच्चे वो केजी होता है, वो ग्राम नहीं होता। तो हमने उसको स्टैंडर्ड, क्योंकि ये सारे हमने स्टैंडर्ड यूनिट की फॉर्म में लिखे। लास्ट में प्रीफिक्स हमने खत्म की, लेकिन फिर भी 10 की पावर कुछ ना कुछ आ रही थी, तो हमने उसको प्रीफिक्स की फॉर्म में ही रहने दिया, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक छोटी प्रीफिक्स है, जो मैथ्स का ऐसा यूनिट होता है मुझे वो किलोग्राम होता है, ठीक है। तो कहते हैं हमारे पास मैथ्स एक वाहद है जिसका जो किलोग्राम, किलो तो मैंने भी आपसे कहा कि ये तो प्रीफिक्स भी होती है, क्योंकि ये देखिए मैंने आपको किलो की वैल्यू भी बताई कि 1000 होती है, ठीक है, 10⁻³ होती है। तो कहते हैं हमारे पास ये एक वाहद ऐसा यूनिट है जिसमें पहले से प्रीफिक्स लगा हुआ है, ठीक है, जिसके साथ प्रीफिक्स लगा हुआ है। तो ऐसा यूनिट जो ऐसे सिस्टम ऑफ यूनिट्स में इसका हमारे पास यूनिट है, नहीं हमने पढ़ा था, ये हमने जब ऐसे यूनिट पढ़ा था ना, सिस्टम इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, उसमें मैथ्स का हमने यूनिट बताया था कि इसका यूनिट फिक्स है, जो कि किलोग्राम है, ठीक है। ग्राम नहीं लेना, किलोग्राम लेना है हर जगह पे। ये एक अलहदा से एमसीक्यू भी आ सकता है कि मैथ्स के यूनिट में ऑलरेडी प्रीफिक्स मौजूद है, ठीक है। ये हमारे पास छोटे छोटे 2 शॉर्ट्स है टॉपिक है, ये इंपॉर्टेंट है एमसीक्यूज के लिए, शॉर्ट के लिए, कभी कभी लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ जाता है। जैसे मैंने कहा आपने ये लाजमी याद करनी है, आपको कोई वो एक एग्जाम्पल दे देता है, कहता है इसको सॉल्व करें, प्रीफिक्स को रिमूव करें या प्रीफिक्स को ऐड करें, कोई आपको नंबर दे देता है, जैसे ये क्विज है छोटा सा, इनको साइंटिफिक नोटेशन की फॉर्म में लिखें, ठीक है। ये एमसीक्यू आ सकता है कि अगर अशारिया को हम बाएं तरफ मूव करवाएं तो जो पावर होगी मुस्बत होगी या मनफी होगी, आपको कोई भी नंबर दिया जा सकता है, ठीक है। साइंटिफिक नोटेशन क्या है इसकी, ये तारीफ आप लिखेंगे, ठीक है। प्रीफिक्सेस के बारे में आपसे पूछा जाएगा वो क्या है, तो प्रीफिक्सेस वो हरूफ है जो इजाफी तौर पर शामिल किए जाते हैं, यहाँ से यहाँ तक उसकी तारीफ आ जाएगी, ठीक है। ये 2 लाइन है, तो ये हमारे पास आगे मैंने उसको डिटेल में बताया। लॉन्ग क्वेश्चन में आएगा तो पूरे का पूरा ही लिखेंगे, ठीक है। शॉर्ट में आ जाता है तो मैंने आपको तारीफ बता दी है, एमसीक्यूज में ये लाजमी कर लीजिएगा, ठीक है। एक्सरसाइज में देखते हैं इनसे रिलेटेड। ये देखिए हमारे पास मुख्तसर सवाल है, मुख्तसर सवालात के जवाब हैं। कहते हैं प्रीफिक्स क्यों इस्तेमाल की जाती है, 3 मल्टीपल और 3 सब मल्टीपल। मल्टीपल का मतलब होता है जो 10 की पावर में होते हैं, सब मल्टीपल का होता है जो माइनस की फॉर्म में होते हैं, ठीक है, वो प्रीफिक्सेस लिखने हैं। तो यहाँ भी ये बता रहा है कुछ नंबर बहुत छोटे होते हैं, कुछ बड़े होते हैं, तो बेसिकली ये आसान होता है कि उनको प्रीफिक्सेस की फॉर्म में लिखा जाए। तो ये प्रीफिक्सेस हैं क्या, वो हरूफ हैं जो यूनिट से पहले लिखे जाते हैं। तो यहाँ से लेके यहाँ तक इसका आंसर आएगा। और साथ में कहते हैं 3 मल्टीपल और 3 सब मल्टीपल। मल्टीपल का मतलब है 10 के मुस्बत पावर वाले, आप किलो लिख लीजिएगा, मेगा लिख लीजिएगा, और तीसरी इसमें से कोई कर लें, आप ये वाली कर लें, ठीक है, गीगा कर लें, और कोई सी 3 माइनस वाली लिखनी है। सब मल्टीपल का मतलब है माइनस वाली, सेंटी, मिली और माइक्रो लिख लीजिएगा। तो 3 ये वाली लिखनी है, 3 ये वाली लिखनी है, ठीक है। तो ये इसके आंसर में आ जाएगा। इसके अलावा ना ये शॉर्ट क्वेश्चन है, कहते हैं दरअसल क्या बयान करते हैं। ये देखें 5 फेम्टो सेकेंड, फेम्टो क्या है बच्चे, प्रीफिक्स है, ठीक है। 6 माइक्रो सेकेंड, ये भी आपने पढ़ा, ये भी प्रीफिक्स है, 10⁻⁻⁶ है, ठीक है। तो ये आपको प्रीफिक्स का पता होगा तो आप इसको लिख सकेंगे ना। 6 उसी तरह से लिखा रहने दें, उसके प्रीफिक्स की जगह उसकी वैल्यू डाल दे, और सेकंड उसी तरह से आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह 15 नैनो सेकंड, 15 उसी तरह से लिख दें, नैनो की जो वैल्यू है 10 की पावर की फॉर्म में वो लिखें, तो ये आ जाएगा 10⁻⁹ सेकंड। ये मैंने आपको कहा था ये याद करनी है, एटलीस्ट थोड़ी बहुत याद करनी है, -9 आएगा, ठीक है। ये सॉरी -9 सेकंड, और ये 9 है, सॉरी। इसी तरह से हमारे पास ये आ जाएगा 5 पिको मीटर। पिको की वैल्यू, फेम्टो की वैल्यू, ये मैंने ऑलरेडी आपको प्रीफिक्स में इंडिकेट करवा दिया। ये देखें पिको की वैल्यू 10⁻12 है, ये आपके पास पूछा हुआ है, और फेम्टो 10⁻15 है, ठीक है। तो ये डिफरेंट प्रीफिक्सेस की वैल्यूज हैं, ये आपको याद करनी पड़ेंगी। ये आपके एक्सरसाइज में मौजूद है, लेकिन ये मोस्ट कॉमनली ये वाली आपके न्यूमेरिकल्स में, शॉर्ट क्वेश्चन में इस्तेमाल होती है। ये ऑलरेडी शॉर्ट क्वेश्चन में था तो वो मैंने आपको इंडिकेट करवा दिया। मतलब इसको लिखा जाएगा 5 मल्टीप्लाई 10⁻15, फेम्टो की वैल्यू 10⁻15 है, और साथ में सेकंड आ जाएगा, ठीक है। और इसी तरह से -15 सेकंड, ठीक है। और ये हम पे 5 पिकोमीटर है, 10⁻12 आ जाएगा, तो वो लिख लीजिएगा, ठीक है। ये हमारे पास शॉर्ट
तो करेंगे ये दोनों टॉपिक कंप्लीट, क्योंकि इसमें आपके पास मल्टीपल शॉर्ट क्वेश्चंस बन सकते हैं, एमसीक्यूज बन सकते हैं, वो मैंने आपको बता दिया किस तरह से बन सकते हैं। पूरा करेंगे, ये एग्जांपल्स आपको पता होनी चाहिए कैसे सॉल्व होनी है, ठीक है। इसके अलावा ये वाले जो है ना, ये हमारे पास वैसे जैसे वो हम कहते हैं नहीं, लाइक एक हमारे पास एक यूनिट को दूसरे यूनिट्स के साथ रिलेट करवाया हुआ है, ठीक है, वो है सिर्फ। साइंटिफिक नोटेशन क्या होती है उसकी तारीफ लाजमी कर लीजिएगा, क्योंकि ये अक्सर पूछ ली जाती है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक आ जाएगा, ठीक है, इसकी तारीफ। और ये आगे हमारे पास एमसीक्यूज वगैरह में, ये शॉर्ट क्वेश्चन में कब अशारिया के पावर मुस्बत लिखी जाएगी, कब मनफी लिखी जाएगी, इसकी ये जो क्विज है ये वाली। तो ये इसमें मजीद कुछ पूछना मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।